कंपोजिशन ऑफ मैटर में आज हम देखने वाले मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड वैलेंसी। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्टिविटी ली थी जिसके थ्रू मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आपको पता है तो उससे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम कैसे काउंट करना है ये पता चलेगा। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे और उसके लिए ज़रूरी है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज वैलेंसी, या फिर एबिलिटी is indicated by the number and this number is called as valency. वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट रिमेन कांस्टेंट इन द वेरियस कंपाउंड्स। हर एक कंपाउंड्स की जो वैलेंसी है वो फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है ना। आप लोग हायर स्टैंडर्ड में 9th में और डिटेल में पढ़ोगे। जैसे एक सिंपल अगर एग्जांपल बताना है, सोडियम क्लोराइड जिसे हम सॉल्ट कहते हैं, है ना, NaCl उसका फार्मूला है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। तो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 7, है ना, आउटर मोस्ट शेल में। तो 7, तो 7 को इलेक्ट्रॉन्स अनस्टेबल है, वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा किसी और से, है ना, जिसके थ्रू वो बराबर 288 बन जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, दैट मीन्स उसकी वैलेंसी हो रही है 1। उसको कंबाइन होने के लिए, उसको स्टेबल होने के लिए एक उसको इलेक्ट्रॉन्स लेना पड़ रहा है, तो दैट मीन्स उसकी वैलेंसी हो गई 1, है ना। ये डिटेल जो है वो आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में सीखने वाले हो, अभी तो केवल आपको बेसिक सीखना है। आप देखोगे पेज नंबर 46 पे एक छोटी सी एक्टिविटी दी है। वो एक्टिविटी जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, HCl जो है, HCl में 2 एलिमेंट है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन से? एक है हाइड्रोजन और दूसरा है क्लोरीन। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है केवल, है ना। एक इलेक्ट्रॉन्स वो किसी के साथ ले लेगा या फिर ये कर लेगा, वो बॉन्ड बना लेगा। तो दूसरा जो एलिमेंट है वो है क्लोरीन, ओके। और क्लोरीन का जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है वो सिंगल है, इस कारण से उसकी वैलेंसी हो जाती है 1, है ना। ऐसे और भी अगर हम देखें, जैसे H2O भी दिया हुआ है, हाइड्रोजन है 1, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, वैलेंसी है 1। उसके बाद ऑक्सीजन, उसमें हाइड्रोजन नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्मेड बाय द X विद H कितना है? H2O 2 है हाइड्रोजन के, इसलिए वैलेंसी हो गई 2। अगर हम CH4 दैट इज़ द लास्ट वाला देखेंगे 8, जिसका नाम है मीथेन, CH4, तो उसमें एलिमेंट है कार्बन, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कार्बन है और एक है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वैलेंसी तो 1 है, उसके साथ जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्मेट होगा X विथ H जो है, वो जो मतलब कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जो है, तो वो उसकी वैलेंसी है वो है 4, तो इस कारण से वैलेंसी हो जाएगी 4। अगर और एक एग्जांपल लेना है तो NH3 हम लेंगे, है ना। हाइड्रोजन है और उसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 दी है, उसके साथ में जो नाइट्रोजन है वो 3 दिया है, तो वैलेंसी बन जाएगी 3। तो इस तरह से हम उसको वैलेंसी को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो वैलेंसी अगर पता है आपको, तो हम उसके मॉलिक्यूलर फार्मूले को बना सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया है, हम और एक एग्जांपल लेंगे, ऐसे कोई इशू नहीं है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, तो सबसे पहले क्या करना है कि एलिमेंट्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनके सिंबल को लिख लेना है। जैसे कार्बन का सिंबल होता है C, ऑक्सीजन का सिंबल है O, वो लिख लेना। उसके बाद उनके नीचे रिस्पेक्टिव जो एलिमेंट है उनके नीचे उनकी वैलेंसी लिखना। कार्बन की वैलेंसी है 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2। अब आपका ये बेसिक है 9th 8 में, इसीलिए वैलेंसी आपको दी जाएगी, है ना, एग्ज़ाम में। बाद में आपको कैसे निकालना है वो नेक्स्ट में पढ़ना है, ठीक है। वैलेंसी दी जाएगी। अब तीसरी जो स्टेज है, मतलब पहले स्टेज में हमने क्या किया, जो एलिमेंट है उनका सिंबल लिखा। दूसरे स्टेज में हम लोगों ने उनकी रिस्पेक्टिव वैलेंसी उसके सामने लिखी। थर्ड स्टेज में हमें एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है उसके क्रॉसिंग एलिमेंट के साथ में। मतलब कार्बन की अगर 4 है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, ऑक्सीजन की 2 है, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन की वैलेंसी को मल्टीप्लाई करना है और ऑक्सीजन को कार्बन की वैलेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्रॉसिंग करना है, और फिर देखना फार्मूला क्या बनता है। तो यहाँ फार्मूला हमारा बन रहा है C2O4, बराबर है। C2O4 ये फार्मूला जो बना है उसको हमें मिनिमाइज़ करना है ना, मतलब, है ना। मिनिमाइज़ कैसे होगा? जब उसको जस्ट आप 2 से डिवाइड करोगे, तो 2 डिवाइड करने से क्या होगा? C और CO2 हो जाएगा वो। तो इस तरह से हम उसको मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग। तो हमारा फाइनल फार्मूला बन जाएगा CO2। इस तरह से ये बनेंगे। और एक अगर एग्जांपल लेना है तो हम ले सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ एक एक्टिविटी में बॉक्स के रूप में भी दिया हुआ है, देखोगे आप, एलिमेंट्स है, एलिमेंट 2 एलिमेंट्स दिया है, एक है कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। उसके सामने रिस्पेक्टिव वैलेंसी लिखी है। कार्बन की वैलेंसी है 4, हाइड्रोजन की है 1। रूल नंबर
स्टेप नंबर 3 हमें क्रॉस करना है, मतलब फॉलो करना है, जिसके थ्रू एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन होगा क्रॉस एलिमेंट। तो कार्बन के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, हाइड्रोजन के साथ में होगा 4, और जिसके थ्रू आपको मिलेगा CH4, बराबर है। तो ऐसे ही ये आपको चीज़ें मिलेगी, ठीक है ना। तो ये चार्ट्स आप इजीली फिलअप कर सकते हो, ठीक है। एक्सरसाइज में काफ़ी फिल इन द ब्लैंक्स है, आइडेंटिफाई करना है, वो इजी आपको आ जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन अच्छा है उसमें, जैसे ब्रास एक सैंपल दिया हुआ है और ब्रास में बोला है कि 2 उसके अंदर इंटीग्रेटेड्स हैं, एक है कॉपर और दूसरा है जिंक। परसेंटेज भी दिया है 70% और 30%, और आपको पूछा है कि सॉल्वेंट कौन है, सोल्यूट कौन है और सॉल्यूशन कौन है। तो मैंने जैसे बोला कि जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो होता है सॉल्वेंट, तो यहाँ कॉपर सॉल्वेंट है, जिंक जो है केवल 30% है, ये होगा सॉल्यूट, और दोनों को मिक्स करने के बाद आपको जो फाइनल चीज़ मिलेगी दैट इज सॉल्यूशन, वो आपको मिलेगा। तो सॉल्यूशन यहाँ कौन सा रहेगा, ब्रास, ठीक है ना। तो इस तरह से इजी भी एक्टिविटीज़ है स्टूडेंट्स, ऐसे डिफ़िकल्ट नहीं है, जो आपको सभी आ जाएगा। जो हम लोगों ने आज वैलेंसी देखा उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें बनाना है, वो आपको आ जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन 5 भी है, इसी के ऊपर बेस्ड है, नेम, सिम्बॉल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, आइडेंटिफाई उनकी वैलेंसी फार्मूलाज, ये सब चीज़ें आपको इजीली आ जाएगी, ठीक है ना। तो काफ़ी इजी चैप्टर था ये, आई होप आप लोगों को समझा होगा, है ना। तो यहाँ ये चैप्टर आज ख़त्म हो रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स।